बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख लेते हैं कि जो माँ है वो बच्चे की कस्टडी से कब उसको डिसएंटाइटल किया जा सकता है। बेशक वो शादी भी नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ ग्राउंड्स ऐसी हैं मोहम्मदन लॉ के तहत कि उससे जो बच्चे की कस्टडी है उसको महरूम किया जा सकता है। मोहम्मदन लॉ के सेक्शन 354 में क्लियरली बताया गया है कि अगर मदर इमोरल लाइफ गुजार रही हो, गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजार रही हो, तो जो कोर्ट है वो बच्चे की जो कस्टडी है वो माँ से लेकर वो फादर को दे देगी या किसी और रिश्तेदार को दे देगी, अगर बच्चों का फादर नहीं भी है तो। और दूसरी जो सूरत हाल है उसमें कि अगर मैरिज इंटैक्ट है, अभी उनकी सेपरेशन नहीं हुई और वो बच्चों को लेकर बहुत दूर कहीं चले जाती है, जो फादर की आइडेंटिफिकेशन है वो उसके माइंड से, जो बच्चों का माइंड हो उससे वॉश करने की कोशिश करती है और बच्चों को बहुत दूर ले जाके कहीं पे रहना शुरू कर देती है, तो तब भी कोर्ट बच्चों की कस्टडी जो है वो फादर के हवाले कर देगी। तीसरी सूरत हाल इसमें ये आती है कि अगर वो बच्चों की प्रॉपर केयर नहीं कर रही, अब देखिए वो फादर से उनका मेंटेनेंस भी ले रही है प्रॉपरली हर महीने, अगर वो मेंटेनेंस भी ले रही है और कस्टडी भी उसने ली हुई है, लेकिन बच्चों की एजुकेशन पे, बच्चों की वेलफेयर पे कोई पैसा लगता नज़र नहीं आ रहा, और पैसे अगर नहीं भी ले रही लेकिन बच्चों का फादर नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्रॉपरली, अगर उसके पास खुद भी इतनी प्रॉपर्टी है, इसके जॉब वगैरह से पैसे आ जाते हैं, फिर भी वो बच्चों की प्रॉपर केयर नहीं कर रही, उनकी एजुकेशन पे, उनकी तरबियत पे, तो कोर्ट ये टाइम टू टाइम देखती रहती है। तो कोर्ट जो है वो माँ से बच्चे की कस्टडी लेकर बाप के हवाले या किसी और रिश्तेदार के हवाले कर देती है। अगर माँ दूसरी शादी कर भी लेती है तो फिर जो कोर्ट है वो बच्चे की जो कस्टडी है वो उससे ले लेती है। अगर वो जो जिस बंदे से वो शादी करती है, उसकी बच्चों की माँ, अगर वो प्रोहिबिटेड डिग्री में फॉल करता है, फिर कोर्ट उससे वो जो कस्टडी है वो नहीं लेगी। लेकिन अगर वो जो जिससे वो बच्चों की माँ शादी करती है वो प्रोहिबिटेड डिग्री में फॉल नहीं करता, तब बच्चों की जो कस्टडी है वो उस औरत से ले ली जाती है और बच्चों की जो कस्टडी है वो बाप के हवाले या किसी और रिश्तेदार के हवाले कर दी जाती है। यहाँ पर एक और बात कि अगर जो औरत ने शादी की थी या की है वो डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, अगर उसके सेकंड हस्बैंड की डेथ हो जाती है या वो ख़ुद तलाक ले लेती है, तो फिर वो बच्चों की जो कस्टडी है वापस हासिल करने की हकदार है और दोबारा से गार्डियन कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे सकती है कि मुझे बच्चों की कस्टडी दी जाए, या बच्चों की कस्टडी के लिए ही उसने तलाक ली हो। तो इसको कोर्ट्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व करती हैं, तो कोर्ट्स जो हैं वो वेलफेयर ऑफ द माइनर को कंसिडर करती हैं। तो इसलिए इन सूरत हाल में बच्चे की जो कस्टडी होगी, माँ को उससे गैर महरूम कर दिया जाता है, डिसएंटाइटल कर दिया जाता है। लेकिन वो ये कस्टडी वापस भी ले सकती है, उसकी भी मैंने बता दिया, अगर वो उनकी वेलफेयर पे तवज्जो दे और सेकेंडली वो अपनी जो इमोरल लाइफ गुजार रही है उस पर रिव्यू करे, और थर्ड वन उसमें वो उसकी सेपरेशन हो जाती है या फिर वो हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और फोर्थ वन कि वो उस डिस्ट्रिक्ट में स्टेशन पे जहाँ पे हस्बैंड रह रहा हो, जहाँ पे वो वहाँ पे करीब आकर उधर रहना शुरू कर देती है, तो फिर कोर्ट जो है उसकी कस्टडी जो है उसको वापस कर देगी। अगर कोर्ट ने कस्टडी बच्चों की नहीं मिली तो उसकी जो है कस्टडी जो है माँ के पास रहने दी जा सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।